नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब ज्वाइन कर सकते हैं और आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, हम नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल 24वीं क्षेत्रीय पार्टियां किसके साथ होंगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और पीडीए एनडीए आखिर क्या है जिसकी चर्चा इतनी तेजी से चल रही है। जयंत को अगर 12 सीटें जो है वो नहीं मिली तो फिर क्या होगा। आज इन पूरे सवालों पर हम बात करेंगे कि आखिर ये चर्चाएं जो हो रही हैं, इन सवालों को लेकर क्या कुछ पूरा ये मुद्दा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में एनडीए और पीडीए की चर्चा तेज है। चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियां किस पलड़े में जाएंगी, इसके कयास भी अभी से ही जो है वो लगाने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एनडीए और पीडीए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। इसकी जरूरत की अगर बात करें तो जरूरत के हिसाब से जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लगातार चर्चाओं में हैं और पार्टियों के लिए दिनों दिन जो है वो समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी है, अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी है। यानी कि सुभाषपा का राजनीतिक गठबंधन किसके साथ होगा, यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो बनता जा रहा है। फिलहाल अपना दल एस का गठबंधन भाजपा के साथ 2014 से चला आ रहा है, वहीं निषाद पार्टी का गठबंधन 2017 से भाजपा के साथ चला आ रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए के दल में आरएलडी और सुभाषपा की भी एंट्री हो जाती है तो उनको कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। आरएलडी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है, उससे साफ है कि जयंत चौधरी बेहद ही एक्टिव मोड में जो है वो आ चुके हैं, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके पीछे साफ इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं उस पर कब्जा जमाया जा सके। जी हाँ, जहां आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन एनडीए और पीडीए के गठबंधन में से कितनी अधिक सीटें लोकसभा में उनको मिल सकती है, इस पर भी पूरा जोर आजमाइश चल रही है। पूरे जो गुणा भाग है वो चल रही हैं। अब आरएलडी के सूत्र जो है वो कहते हैं कि जयंत चौधरी ने पीडीए गठबंधन में 12 सीटें मांगी हैं। ऐसे में गठबंधन में फॉर्मूला फिट न बैठने पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी बगावत के सुर भी इस बार दिखा सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी इस बार शहीद नहीं होंगे। उन्होंने ये कड़ा रुख जो है वो अपना लिया है। वही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नए गठबंधन की तलाश में वो जुटे हुए हैं और 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कई ऐसे मौके आए, ओपी राजभर ने बयान दिए, जिसके बाद जो है भाजपा के साथ उनकी खटपट हो गई, खटास उनके गठबंधन में पड़ गई। फिर 2022 चुनाव के 2 साल पहले ही अगर हम बात करें तो भाजपा से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में वो आ गए थे। ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर अब फिर से चर्चा में रहते हैं। फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद ही उनका और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूट गया था। अब राष्ट्रपति चुनाव या फिर अगर ऐसे बहुत सारे मौके आए जब ओपी राजभर ने अपने बगावती तेवर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए दिखाए और अखिलेश यादव को जमकर वो आड़े हाथों लेते हुए आए हैं। ऐसे में सुभाषपा को एक नए गठबंधन की तलाश है, फिर से ये भी चर्चाओं में है। चर्चा साफ है कि सुभाषपा 2024 लोकसभा में अपने बेटे को गाजीपुर सीट से सांसद बनाने की तैयारी कर रही है। अगर इसी के साथ ही हम बात करें विपक्ष की पार्टियों की एकता में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली निषाद पार्टी 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ी थी। फूलपुर और गोरखपुर में हुए उपचुनाव में निषाद पार्टी सपा के समर्थन से गोरखपुर में चुनाव जीती थी। ऐसे में कुछ दिन चले गठबंधन के बाद जो है वो निषाद पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ी थी। फिर वो भाजपा के साथ रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतकर यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री बन गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का साफ तौर से कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उन्हें 2 लोकसभा सीटें चाहिए। फिलहाल मौजूदा हालात में निषाद पार्टी की एक सांसद है। अब उत्तर प्रदेश के तीसरे नंबर की क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाला अपना दल बीते 2014 से भाजपा के साथ मिलकर 4 बार जो हुए चुनाव हैं उनमें मैदान में डटे हैं। अब 2014 में लोकसभा की 2 सीटें जीती थी, फिर 2017 में भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा में 8 सीटें जीती। 19 में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक बार फिर से अपना दल एस में 100% सीटें जीतकर अपनी दावेदारी 2022 विधानसभा चुनाव में
ज्यादा बनाई थी। अब मौजूदा हालात में लोकसभा में अपना दल एस की 2 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस को 13 विधानसभा सीटों में जीत मिली थी। अब देखिए भाजपा के गठबंधन फॉर्मूले पर अगर हम बात करें तो चर्चाएं हैं कि अपना दल एस को ज्यादा सीट भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में दे सकती है। अब एक जो अगर हम बात करें राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर हम राजनीति की बात करें तो महत्वाकांक्षाओं का खेल है। उनका मानना है कि हर पार्टी ये चाहती है कि चुनाव लड़े और जीतकर सरकार में अपनी प्रमुख भागीदारी रखे। देश और प्रदेश की राजनीति 2014 के बाद लगातार जो है वो बदल रही है। कई ऐसे गठबंधन हुए जिसकी अपेक्षा लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम पीडीए के गठबंधन फॉर्मूले में कौन सी पार्टी कितनी सटीक बैठेगी, यह भी आने वाले दिनों में ही तय होगा। एनडीए का मतलब क्या है वो समझिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। यह गठबंधन जो है वो 1998 में बनाया गया था, जिसके दम पर 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाने में कामयाब रही थी। एनडीए के घटक दल अब तक साथ में मिलकर जो है वो 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अगर हम बात करें इसी बीच आजकल जो चर्चा में है पीडीए आया है, उसका क्या मतलब है वो जरा समझिए। उसका मतलब है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उसका मतलब निकाला है पी से पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक बताया है। तो एनडीए और बनाम पीडीए अब जो चर्चाओं में है वो लगातार उस पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं और अपनी अलग अलग राय भी दे रहे हैं। आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि किस तरीके से जयंत चौधरी अपना दल एस और निषाद पार्टी और राजभर की क्या कुछ भूमिका जो है वो 24 में रहने वाली है। कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इतना ही देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।